जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अजय काबरा और अकाउंटेंसी अपनी चल रही थी। जनरल के रूल्स हमने पढ़ लिए थे और जनरल बनाने की प्रैक्टिस ये भी हमने कर ली थी। एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे आज उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। चलो आज इसको देखते हैं। जनवरी 1 राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड ए बिल्डिंग वैल्यूड एट 5 लाख। राजेश बिजनेस के ओनर का नाम है और उसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसमें उसने 1 लाख रुपया तो अपने पर्सनल मनी में से इन्वेस्ट किया है और उसके साथ उसने अपनी जो बिल्डिंग है तो अब तक वो बिल्डिंग उसके पर्सनल यूजेस में थी और उस बिल्डिंग को उसने अब बिजनेस के अंदर यूज लेने का बनाया है। वो एज ए शॉप हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, लेकिन अब ये बिजनेस के काम में आएगी ये बिल्डिंग अब से। तो कैपिटल क्या होती है? बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल फंड्स या पर्सनल एसेट्स में से जो कुछ बिजनेस की तरफ ट्रांसफर किया है वो सब उसकी कैपिटल बन जाती है। तो यहां आपने कैपिटल जो होगी वो कैपिटल लेनी होगी 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपए की बिल्डिंग और 1 लाख रुपया कैश। सवाल ये जर्नल क्या बनेगी? तो जनरल में देखिए कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है और बिल्डिंग भी बिजनेस के अंदर आ रही है। दोनों चीजें बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट हो रही है, बिजनेस की तरफ आ रही है, बिजनेस में शामिल हो रही है और दोनों जो है एसेट है। जो एसेट्स होती है वो रियल के रूल से आप देखते हो। जनरल एंट्री में रियल के रूल मैंने आपको बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? एक तो कैश आ रहा है और एक बिल्डिंग आ रहा है, तो कैश भी डेबिट होगा और बिल्डिंग भी डेबिट होगा, दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। सिंपल जर्नल एंट्री वो होती थी जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता था और एक अकाउंट क्रेडिट होता था। यहाँ पे दो अकाउंट डेबिट होने, कैश भी डेबिट होना है और बिल्डिंग भी डेबिट होनी है। ये देखिए यहां ये आपका कैश डेबिट हो गया, ये कैश डेबिट और ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दोनों अकाउंट डेबिट हो गए। 1 लाख रुपए से कैश और 5 लाख रुपए से बिल्डिंग। ये दोनों चीजें बिजनेस में अंदर की तरफ आई है, बिजनेस में शामिल हुई और इन दोनों की टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए, टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख। तो ये अपनी पहली जर्नल एंट्री हो गई। इसी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद हमने चलना है एंट्री नंबर 2 पे। परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू 2 लाख आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 1,80,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्मिथ। बिजनेस के लिए इसने परचेज किया है 2 लाख रुपए का, जिसमें से 1,80,000 का तो क्रेडिट परचेज है, तो इसका मतलब 20,000 कैश परचेज है। कैश परचेज की एंट्री हमने पढ़ी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वहां पे पार्टी का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी परचेज सेल अगर कैश में हो रही होगी तो हमें सामने वाली पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं रहेगा, जब कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बात खत्म हो रही है ना। हाँ, अगर क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल है तो अपने को डेबिट या क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमको पार्टी का नाम यूज करना पड़ सकता है। तो जो कैश परचेज की एंट्री होगी वो तो होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश
और जो क्रेडिट परचेज होगा उसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, या जो पार्टी का नाम वाला अकाउंट है वो वाला। आप चाहें तो इसकी 2 सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। 20,000 रुपए की तो आप एंट्री कर दीजिए कैश परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और 1,80,000 की क्रेडिट परचेज की एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू स्मिथ। और आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ शामिल भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल परचेज हुआ है 2 लाख का, टू कैश 20,000 और टू स्मिथ 1,80,000। इसको आप 2 टुकड़ों में भी कर सकते थे। ये एंट्री 2 पार्ट में होती तो किस तरह से होती, वहां आपको एंट्री करनी होती फिर एक तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसका अमाउंट रहता है सिर्फ 20,000। ये 20,000 से एंट्री होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 20,000 से होती है एंट्री। और इसके बाद हमने क्रेडिट परचेज की एक एंट्री और करनी होती अलग से। वो क्या होती, वो होती परचेज अकाउंट डेबिट टू स्मिथ, और ये एंट्री आपकी होती 1,80,000। ये 1,80,000 इस तरह से 2 एंट्री हो जाती। और या फिर आप जैसे अभी सामने दिख रहा है आपको, आप इसको कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री भी आप इसकी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। और अब इसके बाद अपने को चलना है अगली ट्रांजैक्शन नंबर जो अपना 3 है उस पर। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है आपका सोल्ड गुड्स टू अनिल। आपने अनिल को गुड्स सेल किया है। अब यहां एक चीज आपने अभी सीखनी पड़ेगी बीच में। यहां ये नहीं पता पड़ रहा है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद रखिए, परचेज या सेल का कोई भी ट्रांजैक्शन, परचेज या सेल का कोई ट्रांजैक्शन, देखिए मैं यहां पे नोट कर देता हूं, इसको आप लोग भी नोट कर लें। क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले तो परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन सबसे पहले तो। इसके बाद इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए, कैश, बैंक या चेक, ये नहीं होने चाहिए। परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन हो और उसमें कैश, बैंक या चेक नहीं हो, मतलब इस तरह से नहीं लिखा हो कि कैश सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक या अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, इस तरह के वर्ड्स नहीं होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, किसी पार्टी का नाम होना चाहिए। परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन हो, कैश, बैंक या चेक, ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए ट्रांजैक्शन में। और नेम, किसी पार्टी का नाम जरूर होना चाहिए। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, सेल का ट्रांजैक्शन है। सेल के ट्रांजैक्शन के साथ में इस ट्रांजैक्शन ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है कि कैश पैसा आया, कैश का स्पेलिंग नहीं है, बैंक नहीं है और चेक का भी नहीं लिखा है। लेकिन किसी पार्टी का नाम जरूर है, अनिल।
तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधार में गुड्स बेची गई है। ऐसा परचेज के लिए भी रूल लागू है। अगर परचेज में भी ये कंडीशन होती है तो वो एक क्रेडिट परचेज मानी जाती है। ये क्रेडिट सेल है। अभी क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है? देखो, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होना है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होना है, चाहे क्रेडिट सेल हो या कैश सेल। अगर कैश सेल होगी तो कैश डेबिट होगा, और क्रेडिट सेल होगी तो उस पार्टी का नाम डेबिट कर देंगे। लेकिन सेल्स अकाउंट दोनों में ही क्रेडिट होगा। तो कैश सेल की एंट्री तो बनती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये क्रेडिट सेल है। यहाँ पे एंट्री में आप क्या करोगे? कैश की जगह पार्टी के नाम को डेबिट कर दोगे जस्ट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी आपकी अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन आपका, पहले इसको चेक कर लेते हैं अपन। अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये देखिए, अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा आपके पास, दैट इज 44,000। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय अनिल। ये जो अनिल है, इसको जो हमने 44,000 की गुड्स सेल करी है जनवरी 5 में, जनवरी 9 में, मतलब 4 दिन बाद इसको उनमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव लगी है, इसको पसंद नहीं आई, या हो सकता है हमने गलत ऑर्डर भेज दिया हो इसके पास, तो 4,000 की गुड्स इसने हमको वापस रिटर्न कर दी है। अब ये रिटर्न की एंट्री, ये रिटर्न कौन सा रिटर्न है? ये सेल्स रिटर्न है। हमें याद रखना है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, और इनके जो रिटर्न्स होते हैं इनसे उल्टे होते हैं। मतलब अगर परचेज डेबिट होता है तो सेल्स क्रेडिट होता है, और उसके साथ परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होता है। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। इसको अपन यहां पे देखो इस तरह से समझ लेते हैं। परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन के लिए बात कर रहे हैं अपन सिर्फ, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। परचेज डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। अब ये परचेज और सेल चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, परचेज डेबिट होना है और सेल्स क्रेडिट होना है, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा परचेज का रिवर्स, परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा, और जो सेल्स है उसका उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, ये हमेशा डेबिट होगा। ये जो चारों अकाउंट है ये सिर्फ गुड्स के लिए यूज किए जाते हैं, ओनली फॉर गुड्स। फिक्स एसेट्स के लिए इन अकाउंट्स को आप यूज नहीं करेंगे। फिक्स एसेट्स के लिए आप उस फिक्स एसेट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अभी जैसे अगर कंप्यूटर परचेज किया जाएगा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, ना कि परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स एसेट के परचेज को आप परचेज बोलते ही नहीं हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्विजिशन। ठीक है, तो गुड्स की जहां पे परचेज सेल की बात चल रही होगी वहां पे इन चार में से कोई एक अकाउंट काम में आएगा, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। परचेज अकाउंट और सेल्स रिटर्न ये दोनों हमेशा डेबिट होंगे अगर ट्रांजैक्शन में आते हैं तो, और सेल्स और परचेज रिटर्न ये दोनों हमेशा क्रेडिट होंगे। और इन चार में से कोई एक ही चीज काम में आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही ट्रांजैक्शन में आपकी परचेज और सेल दोनों आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपको परचेज की एंट्री अलग करनी है और सेल्स की एंट्री को अलग कर देना है, डेट सेम रहेगी। आप एक ही एंट्री में परचेज और सेल दोनों को एक साथ नहीं घुसाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या रहेगी? जैसा लिखा है अनिल ने रिटर्न किया। अब अनिल ने कौन सा रिटर्न किया है? अनिल के साथ हमारा ट्रांजैक्शन चल रहा था सेल्स का, तो अनिल ने जो रिटर्न किया वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मैंने अभी अभी आपको बताया, सेल्स रिटर्न होना है डेबिट, और अगर सेल्स रिटर्न डेबिट होना है तो क्रेडिट कौन होगा? अनिल। रीजन बीइंग अनिल क्रेडिट क्यों होगा इसकी भी बात कर लेते हैं। अनिल एक पर्सन है, अनिल एक पर्सन है। सेल्स का जब ट्रांजैक्शन किया था आपने ये वाला, देखिए ये वाला,
इस टाइम पे अनिल क्या था, अनिल गुड्स लेके जा रहा था, तो अनिल था रिसीवर। और रिसीवर को आपको क्या करना होता है, डेबिट, पर्सनल का रूल कहता है। यहां पे अनिल जो है आपको गुड्स वापस देके जा रहा है, तो यहां पे अनिल गिवर है और गिवर को करना होता है क्रेडिट। सेल्स वाले ट्रांजेक्शन में अनिल रिसीवर है, गुड्स लेके जा रहा है, तो वो डेबिट होना है। और सेल्स रिटर्न का जो ट्रांजेक्शन है 9 जनवरी का, उसमें अनिल आपको गुड्स वापस देके जा रहा है, इसलिए अनिल आपके लिए गिवर बन गया है, आपके बिजनेस के लिए। तो अभी गिवर को क्रेडिट करना है, मींस अनिल क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और अनिल क्रेडिट होगा। एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल। तो ये एंट्री हम बना देते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल, 4,000 रुपए हो गया। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम करण। थोड़ी देर पहले अपने बीच में बात हुई थी कि अगर किसी से आप गुड्स परचेज करो, वो कैश हो या क्रेडिट हो, परचेज अकाउंट पक्के से डेबिट होना है, परचेज अकाउंट डेबिट होना है। अब ये जो परचेज है, ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है, तो इसका रूल भी अपन ने अभी इसी क्लास में पढ़ा है। परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन जिसमें कैश, बैंक या चेक का कोई मेंशन नहीं है, कैश, बैंक और चेक ये वर्ड्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो फिर वो एक क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल होगी, लेकिन उसमें नाम होना जरूरी है। तो परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन मैं रूल फिर से अलग से लिख देता हूं आपके पास। यहां ये देखिए, परचेज और सेल है ना, ये ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर कैश, बैंक और चेक ये वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन किसी पार्टी का नाम है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये तीनों चीजें अगर पूरी हो जाती है तो ये एक क्रेडिट परचेज या सेल की बात कर रहे होंगे, क्रेडिट परचेज या सेल की बात हो रही हो। तो सेम यहां पे आपको देखो दिख रहा है, ट्रांजैक्शन में आप क्या देख रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम करण, परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन है। दूसरा कैश, बैंक, चेक कुछ भी मेंशन नहीं है। और तीसरा पार्टी का नाम दे रखा है करण। दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट होना है, परचेज अकाउंट डेबिट होना है। और अगर कैश परचेज है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश जाएगा। और अगर कैश क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट परचेज है, तो फिर वहां पे उस पार्टी को आपने क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू करण। अगर कैश परचेज होती तो एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू करण। ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू करण, गुड्स रिटर्न टू करण। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन देखो आपस में जुड़े हुए हैं। 11 जनवरी जो है वो तो है परचेज का ट्रांजैक्शन और 15 जनवरी है परचेज रिटर्न। परचेज होने के बाद जो गुड्स रिटर्न हम कर देंगे वापस सप्लायर को, तो वहां पर परचेज रिटर्न की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और इनके रिटर्न इनके उल्टे। मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, और ये है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा, डेबिट पार्टी होगी। क्यों,
यहां आप देखेंगे 11 जनवरी जो परचेज का ट्रांजेक्शन है उसमें करण आपके लिए गिवर का काम कर रहा था, तो वहां पे करण क्रेडिट हुआ है। 11 जनवरी क्रेडिट परचेज की एंट्री को देखिए, वहां पे करण क्रेडिट किया है आपने, क्योंकि करण वहां पे गिवर है, करण ने आपको गुड्स प्रोवाइड किए। लेकिन ये जो 15 जनवरी है यहां पे करण रिसीवर है, और इसलिए रिसीवर को आपने वो डेबिट करना है। करण एक पर्सन है, पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल देखा जाएगा। जब आपने उससे 11 जनवरी को परचेज किया था तब उसने आपको गुड्स दी थी, तो करण आपके लिए गिवर था, तो गिवर को क्रेडिट किया आपने और एंट्री बनाई है 11 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू करण। लेकिन जब वही काम आपने 15 जनवरी को किया तो वो ट्रांजेक्शन था परचेज रिटर्न का, उल्टा था उससे। आपने परचेज की हुई गुड्स करण को वापस भेज दी, तो यहाँ पे करण का पोजीशन उल्टा हो गया, करण रिसीवर बन गया। करण गुड्स रिसीव कर रहा है आपसे, जो आप रिटर्न उसको कर रहे हो तो उसको रिसीव कर रहा है। करण एक पर्सनल है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के थ्रू आप उसको रिसीवर को करोगे डेबिट, तो करण अकाउंट डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होना है। और अब इसके बाद अपना अगला ट्रांजेक्शन, इसको भी चेक कर लेते हैं दोनों को, 11 जनवरी और 15 जनवरी। पहले ये दोनों ट्रांजेक्शन आंसर में चेक कर लेते हैं, देखो किस तरह से लिखे हुए हैं। इसके लिए आ जाएंगे अपन सॉल्यूशन में। ये 11 जनवरी परचेज अकाउंट डेबिट टू करंट और 15 जनवरी परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है और करंट डेबिट हो रहा है, तो एंट्री बन जाएगी आपकी करंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये देखिए, ठीक है, यहां देखिए ये परचेज डेबिट हुआ है, करंट क्रेडिट हुआ है। फिर ये परचेज रिटर्न वाली एंट्री है, इसमें करंट डेबिट हो गया है और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया। ठीक, अगला ट्रांजेक्शन आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन है वो बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप कैश की पोजीशन डिसाइड कर लें और जो दूसरी चीज है उसका अपोजिट साइड में रख दें और बात खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। कैश की पोजीशन कैसे सोल्व होगी? कैश अंदर आना है तो कैश डेबिट होना है, और कैश बाहर जाना है तो कैश क्रेडिट होना है, और जो दूसरी चीज है, जो उस ट्रांजेक्शन में जो दूसरी चीज है उसको अपोजिट साइड पे रख दें जस्ट, और ट्रांजेक्शन खत्म। तो अभी परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज या सेल का कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश बैंक चेक नहीं हो लेकिन नाम हो, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तो कैश का नाम है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। यहां पर अगर पार्टी का नाम भी आपको दे रखा होता, मतलब ट्रांजेक्शन अगर इस तरह से होता, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम वरुण, तो भी यहाँ पे वरुण जो था वो आपके लिए किसी काम का नहीं होता। जिससे आपका कैश परचेज या कैश सेल होता है तो वहां पे पार्टी के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर अभी फिलहाल आपके पास है परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी गुड्स परचेज होगी परचेज अकाउंट डेबिट होना है, परचेज अकाउंट डेबिट होना है, भले कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, और कैश आपके हाथ से जा रहा है। अगर कैश हमारे हाथ से जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होगा। यहां देखिए ये रहा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट होना है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाना है, क्योंकि कैश यहां से बाहर जा रहा है। परचेज पे यहाँ पे रूल लग रहा है आपका नॉमिनल का, नॉमिनल का एक्सपेंसेस का, और कैश पे रूल लग रहा है रियल वाला। यहां से आगे चलते हैं अपन। अगला ट्रांजेक्शन आपके पास में पेड कार्टेज। कार्टेज क्या होता है? जो भी रॉ मटेरियल वगैरह आप जो भी परचेज करते हो, जो भी आपने सप्लायर से परचेज किया, उसको आप अपनी फैक्ट्री अपनी शॉप तक लाते हो, उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। ये अलग अलग टेक्निकल नाम है, थोड़ा सा इनको आप ध्यान में रखें। रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स आपने मार्केट से परचेज किए, उसको आप अपनी फैक्ट्री या शॉप तक लाते हो, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, या सिर्फ फ्रेट भी कह देते हैं या सिर्फ कैरेज भी कह देते हैं। चार नाम हो गए उसके, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड,
या फिर सिर्फ कैरेज और सिर्फ फ्रेट। ये हमारी शॉप या फैक्ट्री के गेट तक लाने के होगा। और कई बार आपको फैक्ट्री या शॉप के अंदर काफी अंदर तक उस चीज को ले जाना होता है और उसको किसी ठेले या किसी पे रख के ले जाओगे, दैट इज कार्टेज। कई बार आपको मजदूरों से उठाकर ले जाना होता है तो उसको आप वेजेज भी कह सकते हो। तो कार्टेज का मतलब ठेले पे रख के, हाथ ठेला आता है ना, उस पे रख करके अपने सामान आपकी मशीनरी तक या आपके जो भी स्टोर रूम था वहां तक पहुंचाए। पेड कार्टेज 100 रुपीज। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। कार्टेज जो है वो ना गुड्स है ना ही फिक्स एसेट्स है, वो एक्सपेंस है। तो आपने कार्टेज के लिए 100 रुपये पे किया, कैश बाहर गया है, कैश क्रेडिट होगा। ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, नॉमिनल का जो रूल है उसके लिए उसके हिसाब से कार्टेज आपका डेबिट हो जाएगा। ये देखिए कार्टेज एक एक्सपेंस है, ये रहा। तो कार्टेज को तो डेबिट करना है आपने, कार्टेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये, और कैश बाहर जा रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये कैश अकाउंट आपका हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई। देन अब आइए आखिरी एंट्री आपकी, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने लोन लिया था, लोन लायबिलिटी होती, तो लोन लेने की एंट्री तो पहले हो चुकी है, यहां नहीं नजर आ रही। आपने खाली इंटरेस्ट पे करना है लोन पर। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप पे करते हो तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट पे करोगे तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो इनकम है। यहां पे वर्ड लिखा है पेड, तो यहां पे ये जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए हो गया एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपके लिए एक्सपेंस है उसको आपने डेबिट करना है, और उसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो तो कुछ नहीं लिखा हो तो कैश पेमेंट माना जाएगा। कैश बाहर जा रहा है, रियल का रूल ये कहता है कि आउटगोइंग एसेट आपने क्रेडिट करनी है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश एक आउटगोइंग एसेट है। चेक करते हैं, ये मिल गया आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1000। सभी एंट्रीज में आपने नरेशन लिखे हैं। एक बार फिर से अच्छे से पूरा क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लीजिए आप, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से करना है। अगली क्लास में हम जर्नल एंट्रीज के बारे में कुछ स्पेशल चीजें पढ़ेंगे, और एग्जाम हो या कोई भी टेस्ट का भी क्वेश्चन होगा तो वो जो ट्रिक्स है वो एक तो आपकी स्पीड बढ़ा देगी, दूसरी आपकी गलतियां जो भी होती है, जो भी एरर्स होती है उसको बहुत कम कर देगी। मतलब आपको सीधे सीधे आंसर दिख रहे होंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले ही आपका आंसर आपके दिमाग में खुद ब खुद क्लिक करेगा। तो जर्नल के कुछ 10 या 12 रूल हैं, अपने को अच्छे से विद एग्जांपल अपने को उनको समझना है। आज भी जो अभी की जो क्लास थी उसमें भी 2-3 चीजें उसमें से काम में आ रही है। जैसे वो परचेज और सेल का मैंने रूल बताया था, परचेज सेल, कैश, बैंक और चेक ये नहीं है लेकिन नाम है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इस तरह के आइडेंटिफिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अपन इससे जस्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर से अपन क्वेश्चंस वाली सीरीज पे आ जाएंगे। तो अब जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे वो ट्रिक्स आपके हर क्वेश्चन में, किसी में 3 ट्रांजैक्शन में मिलेगी, किसी में 5 में मिलेगी, किसी में फिर 5 में मिलेगी, फिर 7 में मिलेगी, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे उस ट्रिक पे ही बेस होंगे। तो कुल मिला के 10-12 चीजें ऐसी है जो आपके लिए जर्नल एंट्री की स्पीड को बढ़ाने के लिए और आपकी जो एरर्स है, जो मिस्टेक्स है, उनको कम करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।